हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूडी मैथ क्लासेस। आज हम सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 5, जिसे हम किंग प्रॉपर्टी के भी नाम से जानते हैं। ये जो नाम है किंग प्रॉपर्टी, ये आपको एनसीईआरटी वगैरह में नज़र नहीं आएगा। ये हम कंपटीशन की भाषा में यूज़ करते हैं। क्यों इसे किंग प्रॉपर्टी कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ किंग ऑफ द प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के आप किसी इक्वेशन में अटको तो एक बार आप इस प्रॉपर्टी को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखो, किंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है फ्रॉम ए से बी, ठीक है? आपने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया ए प्लस बी माइनस एक्स से, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, ठीक है? तो आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज़ होता है। देखो कैसे, सपोज करो आपको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी जब तक हम ये प्रॉपर्टी नहीं जानते थे तो हम साइन स्क्वायर एक्स को हमें क्या लिखना पड़ता, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और हम फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन इसका करते। अब देखो, किंग प्रॉपर्टी लगाने से क्या होता, अब आपने x को रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू माइनस एक्स से, तो पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमने इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया तो 2i हो जाएगा 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया। आराम से आपका इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 से पाई बाई टू, इसका आंसर पाई बाई टू आ रहा है, सही है? तो आपके i की वैल्यू पाई बाई। तो आपने देखा कि कैसे इस प्रॉपर्टी से कितने आराम से हमारा आंसर आ गया, है ना? नहीं तो नॉर्मल तरीके से आप थोड़ा सा मुश्किल थी। सिमिलरली सपोज करो आपको इंटीग्रेट करना है ln x अपॉन ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स फ्रॉम 50 टू 1 से आपको ये इंटीग्रेट करना है। अब देखो, नॉर्मल तरीके से ये इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत आएगी, नॉर्मल तरीके से, है ना? अब इसमें हम किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। देखो, a प्लस बी आ रहा है 150, अगर हम x को 150 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है, 150 माइनस एक्स से, तो ऊपर आ जाएगा 150 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 150 माइनस एक्स, और जब आप यहाँ 150 माइनस एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा एन, ठीक है? अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 2i हो रहा है आपके पास इंटीग्रेशन 50 से 100 डिग्रीज। तो यार आंसर विल बी 100 माइनस 50, दैट विल बी 50। तो i की वैल्यू 25 आ, ठीक है? i की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। अब देखो, अपने आप आपको आइडिया लगेगा। अच्छा, जब आप ऐसे जब आप किंग प्रॉपर्टी लगाओ तो डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, है ना? जब आप किंग प्रॉपर्टी लगाओ और इस तरीके से आपको ऐड करना है, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ है तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से सपोज करो हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन वाई प्लस अंडर टॉप टेन से आपको ये इंटीग्रेट करना। तो इसमें भी आप क्या करोगे, जब आप x को पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो तो ये कॉट एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस रूट कॉट एक्स, पर यहाँ तो डिनोमिनेटर चेंज हो गया। पर ये आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप 0 से पाई बाई टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट टेन एक्स लिख सकते हो। अब जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू रूट टेन एक्स ऊपर आ जाएगा आपके पास, और नीचे आपके पास आ रहा है 1 प्लस रूट टेन एक्स, ठीक है? अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2i आपके पास आ रहा है 0 से पाई बाई टू। देखो, अब डिनोमिनेटर सेम है तो इट विल बी 1 प्लस रूट टेन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। ये कट गया तो इसका आंसर आपके पास पाई बाई टू नज़र आ रहा है, तो योर आई विल बी पाई बाई, ठीक है? तो आपने देखा कि किस तरीके से किंग प्रॉपर्टी लग रही है और किस तरीके से आपकी चीज़ों को आसान बना रही है, ठीक है? एक क्वेश्चन और करेंगे, देखिए। सपोज करो आपको इंटीग्रेट करना है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 साइन 2x इंटू ln ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है? अब यहाँ पे हमने किंग प्रॉपर्टी लगा के देख ली, तो आपका आई हो रहा है पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब जब हम इसमें a प्लस बी करेंगे तो 30 प्लस 60 90 देगा आपको, तो 90 माइनस एक्स से आप रिप्लेस कर दो, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो कॉट एक्स बन जाएगा tan एक्स, ठीक है? अब जब ये 2 आप अंदर ले जाओगे तो आपके पास आएगा साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा π/6 से π/3 sin 2x इंटू ln ऑफ tan x। अब देखो जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 2i इज इक्वल्स टू π/6 से π/3, तो ये था ln tan x dx। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास आएगा π/6 से π/3 sin 2x कॉमन आ जाएगा, और ln cot x प्लस ln tan x आपको देगा ln tan x इंटू कॉट एक्स, जो कि होता है ln 1, और ln 1 की वैल्यू होती है 0। तो इस पूरे i का आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो आपके इस i का आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से हमारी केक प्रॉपर्टी लगती है।